अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर राहील शेख है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है गुर्दे की पथरी। गर्मियों का मौसम है, आजकल बेशुमार मरीज़ हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। गुर्दे में पथरी की बेशुमार वजूहात होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर का निज़ाम है जो कि स्टोन्स या पत्थर बनाता है। इसमें आपके एक गुर्दे में भी बन सकती हैं, दोनों में भी बन सकती हैं, मसाने में भी बन सकती हैं। इसमें जो सबसे अहम फैक्टर है जो इस मौसम के लिहाज से है वो है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। आप अपनी रूटीन की डे में पानी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पथरी बनने के चांसेस उतने ही कम है। पथरी की अलामात दर्द हो सकती है, पथरी का दर्द शदीद दर्द में से शामिल होता है और इसके अलावा आपके पेशाब के नाली के रास्ते पथरी का खारिज भी हो सकता है, खून भी आ सकता है। तो ये चंद अहम अलामात हैं और इस मौसम के लिहाज से मेरी आप लोगों से यही अगेन गुजारिश है कि जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे पथरी के चांसेस उतने ही कम होंगे। शुक्रिया। गुर्दे की पथरी बनने की वजूहात का जो अमल है या ये पथरी बनने का अमल है ये बहुत पेचीदा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का रोल आ जाता है जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी की कमी। इसके अलावा हाई प्रोटीन इनटेक से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन्स बन सकते हैं। इसके अलावा उर्फ़ आम में कहा जाता है कि पत्ते वाली सब्जियाँ, स्ट्रॉबेरीज, सर्दियों के मौसम में मूंगफलियाँ, ड्राई फ्रूट्स, ये भी सब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं पथरी बनने के अमल को। इसके अलावा आजकल लोगों में एक ट्रेंड है विटामिन डी यूज़ करने का, कैल्शियम यूज़ करने का। याद रखें कि 80% जो स्टोन्स हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं, तो गैर मुनसिफाना इस्तेमाल मल्टी वाइटामिन्स का, कैल्शियम्स का और विटामिन डी का आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकता है और ये पथरी बनने के अमल को और तेज़ कर सकता है। जहाँ तक पथरी के इलाज का ताल्लुक है तो उसके आजकल बहुत सारे जदीद तरीके आ चुके हैं। अगर गुर्दे में पथरी है तो हम उसके लिए PCNL का ऑपरेशन करते हैं जिसमें मरीज़ की कमर से एक छोटा सा सुराख करके कैमरा डाल के पथरी को तोड़कर ज़रे ज़रे करके निकाला जाता है। इसके अलावा अगर पथरी पेशाब की नाली जो कि गुर्दे को और मसाने को कनेक्ट करती है, यूरेटर जिसको कहा जाता है, उसके अंदर आ जाए तो उसके लिए हमारे पास यूरेट्रोस्कोपी या URS का ऑप्शन मौजूद होता है। इसके अलावा मसाने में अगर पथरी आकर रुक जाए और वो इतनी ग्रो कर जाए, इतनी बड़ी हो जाए कि वो पेशाब की नाली के रास्ते ना निकल सके तो उसको भी कैमरे के ऑपरेशन के ज़रिए, जिसको सिस्टोलिथोपेक्सी कहा जाता है, निकाला जाता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी पथरी जो कि इन जदीद तरीका इलाज से ना निकल सके तो उसके लिए हमारे पास रूटीन का ओल्ड तरीका इलाज मौजूद है जिसमें हम कट लगा के पाइलोलिथोटमी, यूरेट्रोलिथोटमी या वेज़ाइकोलिथोटमी करते हैं। जो नाम है वो उस जगह से रिलेटेड है जहाँ से पथरी को निकाला जा रहा है। अगेन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मल्टी वाइटामिन्स, कैल्शियम्स का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। अगर आपको पथरी की अलामात मौजूद हैं या अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन पे पथरी मौजूद है तो उसका इलाज आप किसी मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट से करवाएं। अल्टरनेट मेथड्स पे जाने की आपको नुकसान होगा। हमने बहुत सारे मरीज आजकल के इस जदीद दौर में भी ऐसे देखे हैं जिनके गुर्दे हमें रिमूव करने पड़े हैं जस्ट बिकॉज के पथरी का उन्होंने वक्ती इलाज नहीं कराया और गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया।